हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ भरवा करेले। ये बहुत ही मजे के बनते हैं, बहुत ही तरीकों से बनाए जाते हैं। प्याजों के साथ भी, कीमे के साथ भी बनाए जाते हैं, चने की दाल के साथ भी। तो मैं यहाँ आज चने की दाल और आलूओं के साथ इसकी फिलिंग तैयार करूंगी। ये बहुत ही मजे के बनते हैं, जो भी खाएगा आपकी तारीफ एक बार जरूर करेगा। तो जरूर ट्राई करें, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल जेनेट यूनिक टिप्स। तो फ्रेंड्स, भरवा करेले बनाने के लिए आपको यहाँ इसी तरह के इसी साइज के करेले लेने हैं, थोड़े से बड़े बड़े से। इनमें क्या होता है, कड़वाहट थोड़ी कम होती है, जो पकने के साथ है थोड़ी बहुत वो भी खत्म हो जाती है। तो यहाँ मैंने लिए हैं 1 किलो करेले। तो करेलों को इस तरह से सेंटर से कट कर लें। सबसे पहले ये देखिए, कट इतना गहरा हो कि इजीली इसमें फिलिंग हो जाए। थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें और कट गहरा कर लिया है। अब यहाँ दूसरा करेला भी आपको मैं कट करके दिखा देती हूँ। इसी तरह तमाम करेलों की कटिंग कर लें पहले। उसके बाद जो एक्स्ट्रा सीड्स हैं इसके अंदर से वो रिमूव करने हैं आपको, क्योंकि हमने इसमें फिलिंग करनी है। दूसरी बात ये कि ऑयल अब्जॉर्ब करते हैं, ये सीड्स खाए तो जाते ही नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से कोशिश करके तमाम सीड इसमें से निकाल दें। उसके बाद यहाँ काफी सारा अच्छी तरह से नमक लेके लगा लेना है अंदर बाहर दोनों साइडों पे। इनको छील के नहीं बना रहे, क्योंकि स्किन के अंदर ही जो है बहुत सारे प्रोटीन्स और विटामिन होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। उनमें कड़वापन बिल्कुल नहीं होता, बल्कि ये फायदेमंद होते हैं। तो इसी तरह से आपको बनाने हैं। अंदर बाहर अच्छी तरह खूब सारा नमक लेके लगा दें। इस तरह से स्किन पे रब करते जाएं और इस पे काफी सारा नमक लगा दें। उसके बाद 1 से आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दें। उसके बाद इसे निचोड़ना नहीं है, हल्के हाथों से इसे धो लेना है अच्छी तरह से। 2 से 3 दफा धो के ड्राई कर लें। तमाम करेलों को अच्छी तरह से नमक लगा लें। उसके बाद यहाँ मैं ऊपर की साइड पे भी जो अच्छे तरीके से छिड़काव कर रही हूँ। इसके साथ क्या होगा कि एक्स्ट्रा पानी और कड़वापन जो इसका होगा निकल जाएगा। दूसरी साइड यहाँ मैंने 1.5 पाव आलू लिए हैं, ये बॉईल कर लिए हैं। साथ ही यहाँ मैंने 1 पाव चने की दाल ली है, इसे भी बॉईल कर लेना है। इतना ज्यादा बॉईल सॉफ्ट नहीं करना है कि ये भूनते हुए जो है चिपचिपाहट पकड़ ले। यहाँ हल्की सी करनी भी तो इसे रिमूव कर दें। चूल्हे से हटाने के बाद यहाँ मैंने 1 टीस्पून जो है राई दाना, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ लेके हल्का से इसे रोस्ट कर लिया है। अब इसे हल्का से ठंडा कर लेने के बाद इसे पीस लूंगी। इसे ग्राइंड नहीं करना, पीसना है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी जो है मसालों का बहुत अच्छा आता है। तो इसी तरह से इसे पीस लें। पीस के इसे साइड पे निकाल लें। यहाँ मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल का ले लिया है। कुकिंग ऑयल के साथ ही यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज थे, जो इस तरह से जिसकी कटिंग की है मैंने। इसे हल्का सा फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन नहीं हमें आज करेंगे। इसमें जो है हल्के से इस तरह के प्याज हो जाए। तो 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही यहाँ डालूंगी 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें जो मैंने पीस ली थी, ये डाली है। हल्का सा इसे भून लें। अब जो मैंने मसाला रोस्ट करने के बाद पीस लिया था, ये डाल दिया है। इसे भी हल्का सा भून लेते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 मीडियम साइज के टमाटर, जो इस तरह से छोटे छोटे मैंने पीसेस में काट लिए हैं। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ले। साथ ही अब इसमें सूखे मसाले डालूंगी। तो 2 टेबलस्पून जो है यहाँ मैं डाल रही रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून इसमें डालूंगी नमक। नमक थोड़ा सोच समझ के डालना है, क्योंकि मैंने जब चने की दाल बॉईल की थी तो उसके अंदर भी नमक था। तो यहाँ जो है टेस्ट करके आप देख लें, अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ मैंने डाला 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। अब अच्छी तरह से मसालों की भुनाई कर लें। अब यहाँ डालूंगी मैं अगर आपको लगे कि थोड़ा सा इसमें मसाला चिपक रहा है, जल रहा है, तो हल्का सा पानी डाल ले। साथ ही इसकी यहाँ मैंने डाला है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। साथ ही यहाँ इमली का पानी डाल दिया है मैंने। अगर आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और अगर केरियों का मौसम हो तो आप केरी भी पीस के डाल लें, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर टेस्ट आता है। तो साथ ही यहाँ मैंने चने की दाल जो बॉईल की थी ये भी डाल ली है। अब यहाँ जो मैंने आलू बॉईल किए थे वो भी पीस लिए हैं यहाँ छीलने के बाद। तो ये भी डाल लेने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्सिंग करके भुनाई कर लेंगे।
ये मसाला फिलिंग के लिए तैयार हो रहा है, तो ये मसाला जो है थोड़ा सा चटपटा सा और थोड़ा सा स्पाइसी होगा, क्योंकि अगर ये इस तरह से स्पाइसी नहीं होगा तो जो है करेले अंदर से फीके होंगे, तो इस तरह से नहीं बनेगी, जो हम बनाना चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं बनेगी, तो ये अजीब सा टेस्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा कोशिश करें मसाले को स्पाइसी बनाएं ये वाले को। अब यहाँ ये 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लें। ये देखें 1 से 2 मिनट हो चुके, तो अब इसे ठंडा कर लेते हैं। यहाँ मैंने करेलों को वॉश करके रख लिया है, मसाला भी जो है हल्का सा ठंडा हो चुका है, तो अब इसकी फिलिंग कर लेंगे हम। ये देखिए करेले यहाँ सॉफ्ट हो चुके हैं, तो बहुत हल्के हाथों से इस तरह आपको चम्मच की मदद से इसके अंदर फिलिंग भरते जाना है और इसके अंदर रखते जाना है। इसी तरह से आपको तमाम करेलों में फिलिंग कर लेनी है। ये देखें इसे बंद करके देख लें, अगर लगे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है फिलिंग तो चम्मच की मदद से आप इसे रिमूव कर लें। उसके बाद आप इसको एयर टाइट करके अच्छी तरह किसी भी धागे से बांध लें। अच्छी तरह से इसे बांधना है ताकि फ्राई होते हुए जो है ये खुले ना, मसाला जो है बाहर ना निकले। इसी तरह तमाम करेलों को मैंने तैयार कर लिया, अभी इन्हें फ्राई कर लेना है। तो ये जो मसाला बचा है इसे वेस्ट नहीं करना है, इसे भी हम यूज में लेंगे। यहाँ मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, 1 कप कुकिंग ऑयल का डाला था, जो मैंने फुल फ्लेम पे गर्म कर लिया है। अब चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर लेने के बाद करेले आराम से बहुत एहतियात से आपको बीच में रखने हैं। उसके बाद क्या होगा कि इसको बिल्कुल आपको फ्लेम को जो है मीडियम कर देना है, मीडियम टू स्लो कर देना है। उसके अंदर आपको उलटते पलटते हुए इतना फ्राई करना है कि ये बहुत ज़्यादा कड़क भी ना हो जाए, बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करने और बहुत ज़्यादा हल्के भी नहीं करने कि ये कच्चे रह जाए। 10 मिनट तक के लिए करेलों को अच्छी तरह से फ्राई कर लें। तमाम करेले मैंने यहाँ फ्राई कर लिए, इन्हें एक साइड पे रख देते हैं। अब मसाला तैयार कर लेते हैं करेलों के लिए। तो यहाँ जिस ऑयल में मैंने करेले फ्राई कर लिए थे उसी ऑयल के अंदर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज जो थे मैंने बड़े बड़े इस तरह से पीसेस में काट लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लें। गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इस तरह सा प्याजों का कलर आ जाए, हल्का हल्का जब चेंज होने लगे तो इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन का और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट था मेरे पास, ये मैंने ऐड किया है। इसे हल्का सा फ्राई कर लेना है। करेलों के जो प्याज और टमाटर ये जो मसाला होता है ना, थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा अच्छा लगता है। थोड़ा सा मसाले प्याज कच्चे कच्चे से इस तरह से नजर आते हैं तो बहुत अच्छा लुक आता है और टेस्ट भी। यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर थे मेरे पास, तो ये भी इस तरह से काट लिए हैं, ये ऐड किए हैं इसके अंदर। टू टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। बस अब अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है। यहाँ जो बचा हुआ फिलिंग का मसाला था वो भी मैंने बीच में डाल दिया है। अब इसकी भुनाई कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। टमाटरों को सॉफ्ट नहीं करना, इसी तरह से होंगे। जब करेलों को हम दम देंगे तो उसके अंदर जो थोड़े बहुत हमें जिस तरह के चाहिए उस तरह के हो जाएंगे। साथ ही यहाँ हरी मिर्चें 4 से 5 साबित मैंने डाल दी हैं, इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और वैसे भी अच्छी लगती है। इस तरह से मसाला भून लिया मैंने। अब इसके अंदर जो है बहुत एहतियात से करेले रख लेने हैं। चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देना है, मीडियम से पहले मीडियम पे था तो अब हमें इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चम्मच को बहुत आपको एहतियात से चलाना है, इस तरह से आपको हल्का हल्का मसाला नीचे की साइड से हटाना है ताकि करेले जो है टूटे ना। 10 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो चुके फ्रेंड्स, इसे पकते हुए बिल्कुल दम की आंच पे मैंने इन्हें पकाया है, तो बिल्कुल ये तैयार हैं। ये देखें इस तरह से हल्के हाथों से चम्मच को एक दफ़ा हिला लें, इसे पूरे को मिक्स कर लें। उसके बाद आप इसे डिश आउट कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल तैयार है सर्विंग के लिए, बिल्कुल तैयार है। आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या घर की रोटी के साथ, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इस टाइम खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और लुक तो आप खुद ही देख ही रहे हैं कि बहुत ही प्यारा इसका लुक भी आ रहा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी आपको ये हमारी रेसिपी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही, बहुत जल्द इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।